आखिर क्यों हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अचानक बंद कर दी गई? क्या सरकार ने पेंशन काट दी या फिर डाटा वेरिफिकेशन की वजह से पेंशन को रोक दिया गया? आज हम पूरे फैक्ट चेक करेंगे क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने शायद सुना नहीं। यह योजना हरियाणा की पहचान रही है। सब कुछ शुरू हुआ 17 जून 1987 को, जब जननायक चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पहली पेंशन की शुरुआत की। उस समय यह रकम बहुत छोटी थी, लेकिन सोचिए, यह पेंशन आज लाखों बुजुर्गों का सहारा है। अब सवाल उठता है, बुढ़ापा पेंशन क्या है? बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का मान सम्मान। हरियाणा सरकार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने बुढ़ापा पेंशन देती है। आज ये पेंशन करीब 3200 रुपये प्रति माह है। ये पैसा डीबीटी के जरिए सीधा बैंक खाते में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मकसद है बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिले। लेकिन अब ये सवाल उठता है, अचानक इतनी बड़ी संख्या में पेंशन क्यों रोकी गई? और सबसे जरूरी हिस्सा, पेंशन साल दर साल बढ़ते बढ़ते आज देखो कहाँ पहुँच गई। 100 रुपये से शुरू हुई और 3200 रुपये तक पहुँच गई, यानी कि साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती गई। लेकिन आज अचानक बंद हो गई, क्यों? इस मैटर की शुरुआत होती है 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में। कई जिलों में पेंशन कटने के नाम पर शिकायतें आने लगी। नाम है मेरा कमलेश। शिशर गाँव में मेरा नाम कन्ना है। पेंशन कट रही है, रोशनी की भी, बड़का की माँ की भी, मेरी भी। दूसरा महीना मेरा चाल पड़ा कटना, मैं 3 महीने उसके चाल पड़े। 3 महीने से पेंशन कट रही है। पेंशन कट गई ताऊ जी। कई जिलों में कहा गया 10,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई। कुछ जिलों से रिपोर्ट आई कि 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई। और चरखी दादरी से रिपोर्ट आई 53,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई। ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। अब सरकार का कहना है पेंशन काटी नहीं गई, बल्कि डाटा वेरिफिकेशन और पात्र जांच के प्रति रोकी गई है। पेंशन बंद होने के मुख्य कारण है पीपी की यानी पहचान पत्र की गलत जानकारी, उम्र 60 साल से कम दिखना, आय में 3 लाख से ज़्यादा पैसे दिखना, बैंक में आधार कार्ड मिसमैच करना और फर्जी पेंशन जो मर चुके हैं उनके नाम पर पेंशन लेना और कागजों में संपत्ति वाहन की जानकारी होना। ये मुख्य कारण है आपके पेंशन कटने के। अब सरकार कहती है जब सारा डाटा सही हो जाएगा तब दोबारा फिर पेंशन शुरू कर दी जाएगी। सोचिए, एक बुजुर्ग बैंक में लाइन में खड़ा है, उसे पेंशन नहीं मिल रही, उसको दवाएं नहीं मिल रही, उसको राशन नहीं मिल रहा, उसका घर का खर्च भी इसी पेंशन से चलता है। और वहीं एक एमएलए घर पर आराम से बैठा है, उसकी पेंशन कभी नहीं कटती। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक इंसाफ का सवाल है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए, बुजुर्गों की पेंशन पीपी के कारण अटक सकती है, इनकम के कारण अटक सकती है, कि वेरिफिकेशन के कारण रुक सकती है, लेकिन एक एमएलए की पेंशन वो कभी नहीं रुकती। सवाल उठता है आखिर क्यों? क्योंकि वो एक अलग लीगल राइट है। पीपीपी इनकम वेरिफिकेशन जैसी कोई शर्तें नहीं। आप सोच भी नहीं सकते, कई जगह पे तो एमएलए की पेंशन 50,000 से 1 लाख तक जाती है। अब जानते हैं आखिर सच क्या है। हाँ, पीपी में गड़बड़ी एक असल समस्या है। कुछ लोग गलत तरीके से पेंशन लेते हैं, इसके लिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है, वेरिफिकेशन के नाम पर सही बुजुर्ग की पेंशन भी 2 से 3 महीने रुक गई तो उनके लिए वो महीना एक सजा बन जाता है। एक केस में तो ये बताया गया है कि एक मृतक महिला के नाम पर 90 गाड़ियां रजिस्टर्ड, 90 गाड़ियों की मालिक बताया गया और उसके पति की पेंशन काट दी गई। अब सवाल उठता है बुजुर्ग क्या करें? चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। स्टेप 1, सीएससी सेंटर में जाकर अपना पीपी, इनकम और फैमिली आईडी जो डाटा है उसको सही करवाएं। बैंक प्लस आधार लिंकिंग वेरीफाई करें। वेलफेयर ऑफिस, सीएससी सेंटर पर करेक्शन रिक्वेस्ट डलवाएं। अगर पात्र हैं तो कंप्लेंट प्लस रिसिप्ट जरूर लें। फर्जी हटाओ पर असली बुजुर्ग को परेशान मत करो। अंत में बस मैं यही कहूँगा, बुजुर्गों के साथ अन्याय मत करो। ये एक सिस्टम की गलती है, किसी बुजुर्ग की नहीं। आपकी राय क्या है? क्या सरकार की कार्रवाई सही है या बुजुर्ग के साथ अन्याय?
कमेंट में ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि ये मामला हर घर से जुड़ा है।